अस्सलाम वालेकुम जी। डेफिनेटली एज सून एज वी स्टार्टेड विद दिस न्यूजीलैंड के वर्क परमिट्स एंड ऑल दैट, तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्लाइंट्स के बहुत सारी चीज़ें आई। तो मैंने सोचा है कि उनके बीच में से जो मेजर क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको एड्रेस कर दूं इस वीडियो के बहाने, ताकि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि न्यूजीलैंड का जो हम वर्क परमिट्स करवा के दे रहे हैं लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह जो काफ़ी आ भी रहे हैं हमारे, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, और कॉमन क्वेश्चंस जो क्लाइंट्स की तरफ से आ रहे हैं मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कवर कर दूँ सारे के सारे आपके लिए क्वेश्चन, सो दैट कि जब आप इस वीडियो को गो थ्रू करें तो आपके तमाम कंसर्न्स और आपके न्यूजीलैंड के वीज़ा के हवाले से तमाम कंसर्न्स जो है वो कवर हो चुके हों। तो न्यूजीलैंड का पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो हम वर्क वीज़ा दे रहे हैं, ये कोई भी वर्क वीज़ा आपको मिलता है पाकिस्तान में से, वो मोस्टली सीजनल वर्क वीज़ाज होते हैं। सीजनल वर्क वीज़ाज में यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ 6 मंथ्स का सीजन होता है आमतौर पर, जो गर्मियों का सीजन कहलाता है, उसके बीच में सीजनल वर्क परमिट मिलता है। न्यूजीलैंड में ये जो वर्क परमिट होता है ये 9 मंथ्स का होता है, ठीक है ना। तो इनिशियली 9 मंथ्स आपने वहाँ पे गुजारने होते हैं, फिर 3 मंथ्स आपने उस कंट्री से बाहर जाना होता है, या आप अपनी होम कंट्री में आ सकते हैं, और इस तरीके से आपने ये आप 3 इयर्स का वीज़ा होता है, ठीक है ना। यूजुअली ये स्टैंडेबल नहीं होता, लेकिन ये चेंजेबल होता है, मतलब आपको वहाँ जाके कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो कन्वर्टेबल जरूर होता है लेकिन स्टैंडेबल यूजुअली नहीं होता। ये ठीक हो गया। अब इसमें जो हमारे मेजर क्वेश्चन आ रहे थे, वो एक सर ने लिखा हुआ है कि इसकी ड्यूरेशन होती है। ड्यूरेशन मैंने बता दिया कि इसका ड्यूरेशन 3 साल होता है। 3 साल में 9 महीने आपने कंटिन्यूसली रहना होता है, और 3 महीने आपने उसके बाद उस कंट्री से बाहर जा एग्जिट करना होता है। 3 महीने आप अपनी होम कंट्री में आके रह सकते हैं, या आप जो है जाके किसी और कंट्री में रह सकते हैं, वहाँ पे आप घूमे फिरे और फिर वापस चले जाते हैं। तो आपको 3 महीने 9 महीने बाद हर 3 महीने के लिए एग्जिट करना पड़ता है। टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है ना, वीडियो के बीच में इस तरीके से बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट में और बेतहाशा लोग काम करें और डेफिनेटली वहाँ से कॉल आना शुरू हो जाती है, डिस्कशन शुरू हो जाती है क्या है, किस तरीके से है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इट्स अंडर 2 मिलियन, ठीक है। अंडर 2 मिलियन आप इजीली जो है वर्किंग वीजा के बीच में चले जाते हैं, जिसके बीच में तमाम किस्म की चार्जेस शामिल होते हैं, इंक्लूडिंग योर एम्बेसी फी एंड एवरीथिंग, ठीक हो गया। इनिशियल पेमेंट्स जो होती हैं वो यूजुअली आपकी किस चीज़ को कवर कर रही होती है। तो इनिशियल पेमेंट्स के लिए देखिए, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। एक तो हमारे डेफिनेटली आपके लिए जो है ना, जो मेहनत कर रही होती है कंपनी, आपके लिए वर्किंग कर रही होती है, एक लॉयर हायर करते हैं जो आपके लिए सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, या वहाँ से फाइंड आउट करके देता है कि किन कंपनीज के बीच में इस टाइम के ऊपर जो है ना जॉब्स अवेलेबल हैं। तो ये सारा का सारा काम करना आपके लिए जो है ना, इमिग्रेशन लॉयर हायर करना, वहाँ से उसके लिए जो है ना आपके लिए जॉब वर्क परमिट निकलवाना, वर्क परमिट मंगवाना, ये सारा काम जो होता है ये इनिशियल पेमेंट्स के अंडर ही हो रहा होता है। क्योंकि आपने जो सेकंड पेमेंट देनी होती है हमें, वो आफ्टर आपका परमिट आ जाता है उसके बाद देनी होती है। तो मेरे ख्याल में इनिशियल पेमेंट्स के बीच में हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं जो शामिल होती हैं, तो इसलिए इनिशियल पेमेंट जरूरी भी होती है। लेकिन इनिशियल पेमेंट में पहली चीज़ बता दूँ कि इनिशियल पेमेंट अगर खुदा न खासा हम आपका जो है टाइम के बीच में नहीं कर सकते तो रिफंडेबल भी होती है। जॉब कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करें। ये सीजनल वर्क परमिट सारे के सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। 90% इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड फूड के जो है प्लेटिंग है, वहाँ से उठाना है, उसको जो है स्टोर में भिजवाना है, उसको जो है क्या कहते हैं पैक करना है, ये सारे काम इसके बीच में आ रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ पे आपको जो है फार्मिंग के साइड पे काम करने के इस तरह के बेतहाशा वीज़ास हैं, लेकिन ये सारे के सारे उसका जो ऊपर की हेड है वो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है ना। उसमें फूड प्लकिंग भी हो गया, उसके बीच में जो है क्या कहते हैं फूड पैकेजिंग भी होगी, फूड प्रोसेसिंग करके उसको मूव करना, उसको जो है ट्रकिंग करना टू द वेयर हाउसेज एंड ऑल दैट, ये सारे उसमें इंक्लूडेड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आपका वहाँ पे डेली के हवाले से भी बहुत सारी जो है आपके पास जॉब्स इसके बीच में भी मिलती हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये सारी आपके पास अवेलेबिलिटी होती है। वर्किंग आवर्स, एक भाई ने लिखा है कि वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। तो वर्किंग आवर्स को माइंड में रखें कि वर्किंग आवर्स जो है ना, किसी भी ये जो अच्छी मुल्क में वर्किंग आवर्स होते हैं 40 आवर्स पर वीक होते हैं, जो अलाउबल लिमिट होती है। और 40 वर्किंग आवर्स का मतलब ये है कि आपने 8 घंटे दिन के काम करना है, 5 घंटे के 5 दिन काम करना है, तो ये 40 आवर्स में सैटरडे संडे ऑफ होता है। उस दौरान अगर आपका जो है कोई और जॉब्स करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, कहीं आपको जॉब मिलती है तो वो भी आप कर सकते हैं। आफ्टर 8 घंटे के अलावा भी आप जॉब करना चाहिए, और अगर आपको कोई और जॉब्स मिलती हैं तो आप कर सकते हैं। फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते वो उसके होते हुए, वो या तो फुल टाइम जॉब आपको मिल गई तो आप इसको ट्रांसफर करा लें। ऑनली वेज जो है न्यूजीलैंड की वन ऑफ द फाइनेस्ट वेजेस इन द वर्ल्ड है। $23 इन बेसिक स्टार्टिंग वेज होती है न्यूजीलैंड के बीच में। तो न्यूजीलैंड में अगर आप गए हैं तो $23 पर आवर मिनिमम वेज होती है, आपको ये मिलती है आपको। इससे कम जो है ना, जैसे हमारे यहाँ 33,000 वो PKR बनी हुई है ना, एक मिनिमम वेज है, तो वहाँ पे इस तरीके से $23 पर आवर है। पाकिस्तान में तो कुछ भी चल जाता है, कुछ भी किसी भी आप जो है उस पर करवा लेते हैं काम, लेकिन वहाँ पे आपको $23 पर आवर आपको पे करना पड़ता है टू योर एम्प्लॉयज, ठीक है ना। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जैसे मैं आपको बताया था, इसमें वर्क वीज़ास के बीच में यूजुअली जितने भी इंटरनेशनल या वर्क वीज़ास का काम करते हैं उसमें जो एज लिमिट होती है दैट इज बिटवीन 21 to 35 ईयर्स।
21 से लेकर 35 साल की उम्र आइडियल होती है, लेकिन इसमें आपके पास रिलैक्सेशन होती है टिल 40 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम अगर आप इसकी एज कहें तो 21 मिनिमम है और 40 ईयर्स मैक्सिमम एज होती है फॉर वर्क वीज़ा, ठीक है ना। और इसमें क्योंकि सीजनल वर्क परमिट होता है, इसमें आपका क्योंकि हमें ये दिखाना होता है कि आपने इनिशियली इस पे 3 साल के लिए काम किया हुआ है, इस जो फील्ड है इसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 21 से नीचे हम नहीं कर सकते। 18 साल के बाद एलिजिबल ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन हमने 18 साल के बाद दिखाना होता है कि आपने 3 साल अप्रॉक्सीमेटली इस वाली फील्ड में काम किया हुआ है, उसकी डॉक्यूमेंट साथ हमने अटैच करने होते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेसिंग टाइम कितना इसका लग जाता है। तो प्रोसेसिंग टाइम जो है ना वो उस चीज़ में माइंड में रखिएगा कि प्रोसेसिंग टाइम इसका 4 to 6 मंथ्स है। इनिशियल स्टेप्स बता देता हूँ। इनिशियली हम आपको लिए लॉयर हायर करते हैं और फिर उसके बाद हायरिंग के बाद वो आप उससे आपके लिए जो है वर्क परमिट जो है ना करवाते हैं। वर्क परमिट आना है, इस सारे प्रोसेस में तकरीबन इट टेक्स 2 to 3 मंथ्स, ठीक हो क्या जी। उसके बाद हम आपका एप्लीकेशन करते हैं प्रोसीड, आपके जो है क्या कहते हैं एम्बेसी के लिए फिंगर्स वगैरह एंड सारा कुछ होता है उसके लिए, और आपका वीज़ा लग कर आने में अप्रॉक्सीमेटली टेक्स 3 मंथ्स मोर। तो ये 6 मंथ्स का टोटल प्रोसेस है, ये 6 मंथ्स लग जाते हैं इसके बीच में, तो ये डेफिनेटली एक 6 मंथ्स प्रोसेस। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो जो ये है कि वीज़ा सक्सेस रेशियो क्या है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा सक्सेस रेशियो वेरी गुड, ठीक है ना, इतनी बुरी नहीं है। वर्क वीज़ास के ऊपर वैसे रेशियो बहुत बुरी होती है, ऑन एवरेज हम यूरोप का कर रहे हैं वर्क वीज़ा 20% 25% बहुत अच्छी वीज़ा रेशियो काउंट होती है। मतलब 10 लोग आपने अप्लाई किया तो 2 से 3 का वीज़ा अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी रेशियो इसको कहलाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन न्यूजीलैंड के बीच में दिस रेशियो इज़ फार बेटर देन दैट, ठीक है ना। तो हमारा मशवरा ज़रूर है उन लोगों से जो प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, ज़रूर इसको करें। डेफिनेटली इसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, या पाकिस्तानियों ने जाके अपनी जो हरकतें करनी है वो कर देनी है वहाँ जाके, तो फिर यहाँ के भी लोग वहाँ की जो कंपनीज हैं वो भी हायरिंग करते हुए सोचेंगे 10 दफ़ा। तो मेरे ख्याल में इट्स न्यू थिंग टू स्टार्ट, कुछ अर्सा हुआ है इसको स्टार्ट हुए अभी बेस्ट टाइम है। स्टार्ट के भी में हमेशा अच्छा टाइम होता है आपका जाने का एंड ऑल मूव करने का, ठीक है। अर्ली मूवर्स का एडवांटेज होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जॉब ऑफर इंक्लूडेड होती है। डेफिनेटली जॉब ऑफर के बगैर ये वीज़ा लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। वहाँ से जो परमिट आता है वो जॉब ऑफर ही होती है बेसिकली, वो कंपनी आपको जॉब पे ही रख रही होती है। तो वो वेरिफिकेशन सारी होती है फ्रॉम एम्बेसी एंड, वो वेरीफाई करते हैं कि ये कंपनी ठीक है, कंपनी की जो है एसेट्स ठीक है, कंपनी के रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपनी का रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि इसमें इतने बंदे बुला रही है, उनको वो मैच जो है ना क्या कहते हैं सैलरीज दे पाएगी। ये सारी चीज़ें वो वेरीफिकेशन करते हैं, तो डेफिनेटली उसी के बेसिस पे वीज़ा देते हैं। अगर आपका वर्क परमिट खुदा न खासा जाली है, वर्क परमिट नहीं है, ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो उस वे के बीच में आपको वीज़ा रिजेक्शन हो जाएगी। तो इसलिए जो लोग हमारे यहाँ वर्क परमिट्स का काम करते हैं वो इसलिए वर्क परमिट्स का काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इसके ऊपर मोस्टली चांसेस हैं कि वीज़ा नहीं लगेगा। लेकिन दिस इज़ अ होल प्रोसेस फॉर योर वीज़ा, ठीक है, फाइलिंग एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। सो वी आर नॉट गिविंग यू ओनली द वर्क परमिट्स, ठीक है ना। इवन वर्क आपके खुदा न खासा लास्ट स्टेप पे जाके वीज़ा रिजेक्शन पे भी चली जाती है, तो वहाँ पे भी हम वकील वगैरह की तरफ जाते हैं, बाकी चीज़ों की तरफ जाते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि आपका वीज़ा अगर किसी ऐसी वैलिड रीज़न की वजह से उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया तो हम उसको कोशिश होती है कि वो ज़रूर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इसकी वीज़ा इश्यूज़ रिलेटिवली मच बेटर। और जॉब ऑफर भी मैंने जैसे बताया कि इसके बीच में इंक्लूडेड है। अकोमोडेशन रेफेयर इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता है। अकोमोडेशन जो होती है वो यूजुअली कंपनीज जो इस तरह की कंपनीज होती हैं जो आपको ऑफर दे रही होती हैं, और आपको मैंने बताया कि ये जॉब इस तरह की नहीं है जो मेन लैंड में होगी। डेफिनेटली हमारे यहाँ देखें ना जो एग्रीकल्चर का काम है वो देही इलाकों में या साइड सब अर्बन एरियाज़ में होता है। ऐसा तो नहीं होता कि मेन सिटीज़ में बैठ के होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी यही होता है, तो आपके सब अर्बन या साइड एरियाज़ हैं उनके बीच में आपका ये काम हो रहा था, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको वो अकोमोडेशन ज़रूर देंगे। अकोमोडेशन के बगैर ऑप्शन ही नहीं होती, और कोई तरीका ही नहीं है वहाँ पर अकोमोडेशन आप कहाँ ढूंढेंगे। तो जिस जगह पे आप साइड पे काम कर रहे होते हैं उसके साथ अकोमोडेशन ज़रूर होती है। हाँ, अलबत्ता जो है आपका फूड्स वगैरह जो होता है वो यूजुअली आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आप अगर एग्रीकल्चर फील्ड में हैं और वहाँ से जो है उसका सब चीज़ें वगैरह वहाँ से यूज़ करना चाहते हैं तो ऑन साइड आप कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली फूड इस तरीके से लिखा हुआ नहीं आएगा आपके पेमेंट के बीच में। हाँ, जो आपकी राइश होती है वो मेंशन होती है इसके बीच में। बाकी आपके और भी क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश ये किया करें कि जब कोई चीज़ नहीं आती है ना स्टार्ट होती है तो उस टाइम के ऊपर उसमें ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर उसमें जाने की कोशिश करें, ठीक है ना। और इसके चार्ज पैसे भी उतने नहीं हैं जितने आपको यूरोप वगैरह में देने पड़ते हैं। रिलेटिवली इसकी जो है ना परसेंटेज भी बेहतर है। तो और स्टार्टिंग चीज़ है, अभी इतना ज़्यादा मार्केट में लोग काम नहीं कर रहे, कम काम कर रहे हैं। थोड़े से भी में आपको पता भरमार हो जाएगी इस चीज़ की, यहाँ से फिर जो है ना हर किस्म के फ्रॉड शुरू हो जाते हैं, हर चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो फिर उस टाइम के ऊपर आपके लिए भी जाना मुश्किल हो जाता है। प्लस वहाँ के जो लोग होते हैं वो वहाँ की जो कंपनीज होती हैं वो भी हमें
देख चुकी होती हैं, हमारी हरकतें देख चुकी होती हैं, तो वो भी बुलाना छोड़ देती हैं। तो इसलिए स्टार्ट में ये चीज़ बेस्ट है आप लोगों के लिए। गो फॉर इट, डोंट वेस्ट योर टाइम, अप्लाई टुडे। You can just come over and have a free consultation with me. I'm available in my office most of the time between 12 to 6. आप किसी भी टाइम आ सकते हैं और आके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। पर्सनली I'll guide you on this. Personally I'll discuss with you. अपना ख्याल रखिए।